जम्मू कश्मीर भारत का स्वर्ग कहा जाने वाला वो हिस्सा जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, विश्व का स्वर्ग कहा जाता है, वो हिस्सा है जम्मू कश्मीर। बात जम्मू कश्मीर की हो तो महाराजा हरि सिंह की बात ना हो, ऐसा कभी हो भी नहीं सकता। जब जब जम्मू कश्मीर की बात हुई है तो महाराजा हरि सिंह जी का जिक्र सबसे पहले आया है। महाराजा हरि सिंह जी डुगर वंश के शासक थे। जम्मू कश्मीर के आखिरी राजा महाराजा हरि सिंह जी का जन्म 1895 में 23 सितंबर को हुआ था जम्मू अमर पैलेस में। महाराजा हरि सिंह जी महाराजा गुलाब सिंह जी के बड़े पौत्र और महाराजा अमर सिंह जी की सबसे छोटी संतान महाराजा हरि सिंह जी। महाराजा हरि सिंह जी अपने कार्यकाल में हमेशा उन्होंने जम्मू कश्मीर के हित की बात करी। 26 अक्टूबर 1947 को एक ऐतिहासिक घटना हुई। महाराजा हरि सिंह जी ने जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग घोषित कर दिया। जम्मू कश्मीर को भारत का एक अभिन्न हिस्सा बना दिया गया 26 अक्टूबर 1947 को। 26 अक्टूबर 1947 के बाद परिस्थितियाँ कुछ ऐसी होगी कि महाराजा हरि सिंह जी ने एक विलय पत्र तैयार करवाया, उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए गए। पाकिस्तान कभी नहीं चाहता था कि ये विलय पत्र भारत में हो। वह जम्मू कश्मीर को अपने तरीके अपने ढंग से चलाना चाहता था। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान हमेशा जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा दुश्मन रहा है और 1947 के बाद जब भी उसका लगा, उसने हमेशा जम्मू कश्मीर को हानि ही पहुंचाई है। कभी भी जम्मू कश्मीर के हित के लिए उसने कोई भी काम नहीं किया। महाराजा हरि सिंह जी से जो थे वो जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग ही बना के रखना चाहते थे। वह हमेशा वो कार्य करते थे जिससे जम्मू कश्मीर को लाभ हो, ना कि हानि। महाराजा हरि सिंह जी अपने कार्यकाल में हमेशा से उन्होंने अपने जम्मू कश्मीर के हित की बात करी। 23 सितंबर 1925 को महाराजा हरि सिंह जी जम्मू कश्मीर के प्रमुख सेनापति नियुक्त किए गए। 20 साल की उम्र में हरि सिंह जी मुख्य सेनापति नियुक्त किए गए। 23 सितंबर 1925 को राजगद्दी संभाली। महाराजा हरि सिंह जी आधुनिक विचारों वाले राजा थे। अपने कार्यकाल में उन्होंने बाल विवाह, दहेज प्रथा, वेश्य प्रथा, जाति पात पर रोक लगा दी। 1929 में उन्होंने मंदिर खोल दिए गए जिन लोगों को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था। इससे पहले अंग्रेज़ों का राज था तो जाति पात बहुत ज़्यादा था। पर जब महाराजा हरि सिंह जी ने ये कार्यभार संभाला तो उन्होंने अपने राज से ये सब कुप्रथा थी वो दूर कर दी। अपने जम्मू कश्मीर को महाराजा जी स्वर्ग बना के ही रखना चाहते थे। जब जब पाकिस्तान ने हमला किया तब तक महाराजा हरि सिंह जी ने उनको मुँह की सुनाई। हर बार पाकिस्तान की हार हुई। महाराजा हरि सिंह जी की जितनी गाथा गाई जाए इतनी कम है। हम जम्मू कश्मीर के वासी हैं, हम यहाँ के डोगरे हैं। डोगर हमारी शान है, जम्मू कश्मीर हमारी जान है, डोगरा हमारी शान है। उनकी जीवनी सुनाने का मेरा एक मकसद ये था कि उनके जन्म की छुट्टी, जिसके लिए हमारे डोगरा भाई इन दिनों काफ़ी फ़ाइट कर रहे हैं, और मैं उन सब डोगरा भाइयों को ये कहूँगी कि आप आगे बढ़ो, हम सब आपके साथ हैं। हम भी जम्मू के वासी हैं, हम भी जम्मू के लोग हैं, हम भी जम्मू के डोगरा हैं। हमें भी हरि सिंह जी की छुट्टी चाहिए। राजा कौन होता है ये सब जानते हैं।
और हरि सिंह जी एक ऐसे राजा थे जो नए प्रिय राजा थे, जो आधुनिक विचारों के राजा थे। अपने राज्यकाल में उन्होंने कभी ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे जम्मू कश्मीर को कोई हानि हो। और जिस राज्य के ऐसे राजा हों तो क्या उस राजा के जन्म पर छुट्टी नहीं होनी चाहिए? मैं खुद हैरान हूँ कि आज तक आखिर ये भेदभाव जम्मू कश्मीर के साथ क्यों होता रहा है। आखिरकार महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन की छुट्टी क्यों नहीं दी गई? आखिरकार जितनी सरकारें भी आई उन्होंने ऐसा क्यों किया? कई जम्मू कश्मीर में ऐसी सरकारें रही हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया सिवाय जम्मू कश्मीर की बर्बादी के, फिर भी उनके जन्मदिन की छुट्टियां दी जाती हैं और हमारे महाराजा हरि सिंह की छुट्टी क्यों नहीं? ऐसा क्यों है? हमें छुट्टी चाहिए। हमारे भाई राजपूत भाई जो सड़कों पे उतरे हुए हैं, जिन्होंने ऐलान किया है कि 23 सितंबर बहुत जल्दी आने वाला, अगर छुट्टी नहीं मिली तो हम बताएंगे हम क्या करेंगे। हम उन सब भाइयों के साथ हैं। आप आगे बढ़ो, हम भी साथ हैं। हमें भी अपने महाराजा की छुट्टी चाहिए। महाराजा सिर्फ एक कौम के राजा नहीं थे, महाराजा पूरे जम्मू कश्मीर के राजा थे और जम्मू कश्मीर में जो भी रहते हैं उनके राजा थे, चाहे वो राजा अभी हैं या नहीं हैं, बट वो राजा थे और हमेशा रहेंगे। उनके राज्य में उनकी छुट्टी ना हो, ये कैसे हो सकता है? हम सब डोगरों को एक हो जाना है। हम सब डोगरा एक हैं। सबको एक होके छुट्टी के लिए आगे आना है। हमें महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन की छुट्टी चाहिए। जय जम्मू, जय डोगरा, जय हिंद।